जय माता की मित्रों, मैं सनी गुप्ता। आप सभी का स्वागत है कलयुग धार्मिक आस्था चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कुत्ते पर सवारी करने वाली देवी, और जानेंगे कौन है वे देवी जिनका वाहन है कुत्ता और कैसे हुई इनकी उत्पत्ति। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेंगी। हमारे हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है और कुछ देवी देवता अपने एक खास वाहन पर सवारी करते हैं। पर आज हम आपको एक ऐसी देवी के स्वरूप के बारे में बताएंगे जिनका वाहन स्वान है। स्वान यानी कुत्ता। जी हाँ, कुत्ते पर करती है देवी सवारी। कुत्ते से संबंधित बीमारियों से करती है भक्तों की रक्षा। क्या है इन देवी का नाम और कैसा है देवी का स्वरूप? क्यों हुई इन देवी की उत्पत्ति? भारत के गुजरात राज्य में लोक मान्यताओं के अनुसार कुत्ते पर सवारी करने वाली माता को पूजा जाता है। इनका वाहन स्वान यानी कुत्ता है। इनको हलकाई देवी के नाम से पुकारा जाता है। गुजरात में विख्यात इन देवी को हदकाई, हदका माई, हदक्षा, हदका बाई और हुलन के नाम से भी जाना जाता है। ये देवी रेबीज से रक्षा करती है। रेबीज कुत्ते के काट लेने पर होने वाली बीमारी है। कुत्ते से संबंधित बीमारियों की सुरक्षा के लिए ही भक्त देवी हलकाई की पूजा अर्चना करते हैं। आइए जानते हैं कैसा है देवी हलकाई का स्वरूप। हलकाई माता को कुत्ते पर सवार 4 भुजाओं वाली के रूप में दर्शाया गया है। इनको चारों हाथों में त्रिशूल, डमरू, तलवार और आशीर्वाद प्रदान करती मुद्रा में दिखाया जाता है। हलकाई गुजरात में लोक देवी के रूप में पूजी जाती है। पहले के समय में गुजरात के कस्बों और गांवों में और उसके आसपास रहने वाले कुत्तों की बड़ी आबादी के कारण रेबीज एक वास्तविक खतरा था। उस समय इलाज न होने पर रेबीज बहुत बड़ी समस्या थी। तब इस रोग से रक्षा हेतु माता को हलकाई के रूप में पूजा जाने लगा। हलकाई माता को मेलडी माता का ही अवतार माना जाता है, इसलिए इनको हलकाई मेलडी बोलते हैं। आइए जानते हैं हलकाई माता की उत्पत्ति की कथा। एक छोटे गांव के परिवार में भगत थे जो माता मेलडी की सेवा पूजा किया करते थे। उनके घर 2 बच्चों का जन्म हुआ। वे भी जन्म से ही माता मेलडी की पूजा आराधना किया करते थे। एक बार भजन कीर्तन के समय उनके शरीर में माता मेलडी की सवारी आ गई। मेलडी माता की सवारी के बाद वे लोगों का कष्ट दूर करने लगी, उनके संकट काटने लगी। तब वे भाई दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने माता की भक्ति और भी अधिक कर दी। वे नवरात्रि आदि पर्वों में व्रत उपासना तो करते ही थे, उन्होंने इसके साथ ही भंडारा भी प्रारंभ कर दिया और उस प्रसाद को पाकर कई भक्तों के संकट दूर होने लगे। ये ख्याति उनकी दूर दूर तक फैल गई और दूर दूर से भी लोग इनके पास आने लगे। इस कारण दूसरे अन्य तांत्रिक लोगों के पास भीड़ कम होने लगी और उनके मन में इनके लिए ईर्ष्या का भाव पैदा होने लगा। ऐसे में वे तांत्रिक लोग भी ऊपरी रूप से अच्छे से बोल चाल करने की वजह से वे लोग इनके कार्यक्रम में आकर उनके मन में शंका भर दी। इनकी परीक्षा लेने के लिए इनके मन में ऐसी भावना पैदा की, जब तक मेलडी माता स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करती, हम नहीं मानते आपके पास कोई देवी शक्ति का वास है। हम तो ये मानते हैं आप कोई गलत क्रिया द्वारा लोगों को मूर्ख बनाते हो। और फिर इन भक्तों के मन में भी आया कि अगर हम माता की भक्ति करते हैं और लोगों के मन में गलत विचार न जाए, लोग शंका न करें, तो उन्होंने देवी के सामने जाकर के बोले कि हे माता, अगर हमने आपकी सच्ची भक्ति की है तो आप जब तक हमारे यहाँ स्वयं नहीं आएगी, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तब कई घंटों बैठे रहने के बाद वे लोग ध्यान मग्न हो गए और उनको नींद आ गई। नींद में ही देवी मेलडी ने उनको दर्शन दिए और कहा कि उठो मेरे बच्चों, तुम ये जिद क्यों कर रहे हो? क्या तुमको अपनी माता पर विश्वास नहीं है? क्या अब तुम लोग भी मेरी परीक्षा लोगे? अगर तुम पर मेरा आशीर्वाद न होता, इन सभी का दुख कैसे दूर हो रहा होता? तब भी उन भगतों ने माता को उसी समय उत्तर देकर कहा, माता, हमें तो आप पर विश्वास है, पर कुछ लोगों की शंका दूर करने के लिए एक बार तो आप ही सकती है। तब देवी ने उनको वचन देते हुए कहा, ठीक है, मैं कल तुम लोगों के यहाँ जरूर आऊंगी, पर क्या तुम मुझे पहचान पाओगे? तब उन्होंने कहा, क्यों नहीं माता, हम तो आपके परम भक्त हैं, आपको कैसे नहीं पहचानेंगे? इतना बोलकर ही उनकी नींद खुल गई और उन्होंने अपनी संगत में सभी को बोल दिया, कल स्वयं माता मेलडी यहाँ आने वाली है। ये बात सुन के दूर दूर के लोग भी आने लगे। धीरे धीरे ये बात गांव में ही 2 व्यक्ति चमड़े का कार्य किया करते थे, उनको भी पता चली, क्योंकि वे पशुओं की खाल उतार कर कई वस्तुएं बनाते थे। इस कारण उनको सभी पवित्र कार्यों से दूर रखा जाता था।
और वे खुद भी किसी पवित्र कार्य में शामिल नहीं होते थे। पर उन्होंने सोचा कि इस बार तो माता स्वयं आने वाली है, क्यों न हम भी अपने इस काम को बंद कर उनके दर्शन करने चले। और वे लोग भी माता के दर्शन हेतु उनके यहाँ पहुंचे। वहां भंडारा आयोजित हो रहा था, कढ़ाई में पूरियां तली जा रही थी। वे लोग वहां आकर खड़े हो गई तो कुछ लोगों ने उनको देख लिया। लोग कहने लगे कि पता नहीं माता क्यों नहीं आ रही। तब लोग उनसे कहने लगे, लगता है ये लोग यहाँ आए हैं तभी देवी यहाँ नहीं आ पा रही। मारो इनको, इनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। और सभी लोगों ने उनको मार मार के धक्के मारकर वहां से बाहर कर दिया। वे लोग वहां से आकर गांव के बाहर जाकर बैठ गए ताकि देवी यहाँ से ही गुजरती हुई गांव में जाएगी और हमें माता के दर्शन प्राप्त होंगे। तभी उधर माता बोली, मैं साक्षात रूप में तो यहाँ आ नहीं सकती और मैंने यहाँ आने का वचन दिया है। तब माता ने एक पागल कुट्टी का रूप धारण किया और कहा, देखती हूँ अब मुझे कौन पहचान पाएगा। और माता पूरे भंडारे में इधर उधर घूमने लगी तो वहां के लोग उस पागल कुट्टी को देखकर वहां से भगा देता तो कोई उस पे पानी फेंक देता। माता उन दोनों भक्तों के पास जाकर खड़ी हुई तो उन्होंने भी पागल कुट्टी समझकर भगा दिया। तब माता नाराज होकर जाने को तैयार हो गई और वे क्योंकि उन लोगों को वचन दी थी कि वे उनके यहाँ भोजन करेगी, इसलिए वे दौड़ती हुई कढ़ाई की ओर गई और जलती हुई कढ़ाई में से ही पूरियों को मुंह में भरकर खाने लग गई। इतने में जब उन लोगों ने देखा तो वे चिल्लाते हुए बोले, अरे देखो इस पागल कुट्टी ने प्रसाद में मुंह मार दिया। और वे लोग उसको घेर के डंडे से मारने लगते हैं। तभी देवी अपनी माया से अन्य पागल कुत्तों को प्रकट कर उनमें से कई लोगों को काट लेती है और अचानक वहां से भागकर गांव के बाहर जहां वे दो व्यक्ति माता के दर्शन के इंतजार में बैठे थे वहां जा पहुंचती है और पीछे पीछे गांव के लोग उनको मार डालने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो वे लोग उस पागल कुत्ती के शरीर पर घाव के निशान देखकर कहते हैं, उन लोगों ने इसको भी मारकर भगा दिया, भला इस बेजुबान जीव का क्या दोष होगा। और वे उस कुत्ती के ऊपर हाथ फेरने लगते हैं। तब माता उन दोनों भाइयों से प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देकर कहती है, मैं तुम दोनों के स्नेह भाव और भक्ति से प्रसन्न हुई, मांगो क्या मांगते हो। तब वे दोनों भाई कहते हैं, हम जैसे अपवित्र लोगों को आपने दर्शन दे दिए, अब क्या मांगना चाहिए। और पीछे पीछे गांव के लोग भी वहां आ जाते हैं। वे देखते हैं कि चमड़ा निकालने वाले लोगों के सामने ही कुत्ते पर सवार 4 भुजाओं से सुशोभित साक्षात 8 वर्ष की कन्या रूप में देवी खड़ी है। वे ये देख बहुत दुखी होते हैं और वे भगत भी माता से अपनी भूल की क्षमा प्रार्थना करने लगते हैं। वे बोलते हैं, माता आप पागल कुट्टी के वेश में आई, हम लोगों ने आपको मारकर भगा दिया, हम सबसे आपको पहचानने में बहुत बड़ी भूल हुई, हमें क्षमा कर दो। तब देवी कहती है, मैं तो तुमको क्षमा कर ही दूंगी, पर जहां मेरे नाम से कोई प्रसाद या कोई अन्य कार्यक्रम आयोजित होता है वहां कोई छोटा बड़ा नीच नहीं होता। तुमने इन दोनों को भी मार के भगाया, जबकि ये दोनों भी तुम लोगों के जैसे ही श्रद्धा से मेरे दर्शन पाना चाहते थे। संसार का हर जीव प्राणी मेरी संतान है, तुमने उस बेजुबान जीव को भी मारा पीटा। तब सभी गांव के लोगों ने माता से अपनी गलती की क्षमा मांगी। देवी ने सभी को क्षमा कर दिया और जिन लोगों को पागल कुत्ते ने काटा था वे लोग भी ठीक हो गए। और फिर देवी ने कहा, मैं इन लोगों की भक्ति से प्रसन्न होकर इस रूप में प्रकट हुई। आज से मुझे सभी लोग हलकाई माता के नाम से जानेंगे। मेलडी माता के साथ ही हलकाई के रूप में मुझे जाना जाएगा और मेरा ये स्वरूप सभी को ये संदेश देगा कि मैं सभी में व्याप्त हूँ। सभी जीवों की सेवा करना भी मेरी ही भक्ति का रूप है। इस प्रकार देवी बोलकर वहीं एक पत्थर की शिला में परिवर्तित हो गई और सभी वहां के लोग उनको हलकाई माता के नाम से पूजने लगे। जब भी किसी को कुत्ता काट लेता तो वे हलकाई माता के मंदिर में प्रार्थना करते तो वे जल्द ही स्वस्थ हो जाया करते थे। तो इस प्रकार देवी मेलडी ही हलकाई माता के रूप में प्रकट हुई। ये थी उनकी उत्पत्ति की कथा। आज भी गुजरात में लोग देवी हलकाई को रेबीज से रक्षा करने वाली देवी रूप में पूजा जाता है। रेबीज से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को हलकाई माता के मंदिर में ले जाया जाता है, जहां वे 1.5 महीने तक स्नान और ठंडे भोजन के अलावा चावल, चीनी और नारियल छोड़ने की कसम खाते हैं और वे जल्द ही ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुत्ते पर सवारी करने वाली माता हलकाई की जानकारी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी।
मिलते हैं अगली किसी धार्मिक जानकारी के साथ। जय मां काली, हर हर महादेव।